एवरीवन, आज है 5 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में, साथ ही साथ अदानी ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे। और भाई साहब, क्या तेजी है, क्या तेजी है। यहाँ पर 15% की तेजी अदानी पावर में आई और एक महीने में देखोगे तो ऑलमोस्ट बहुत बड़ी तेजी है। ये 36% भाग चुका है ये, और काफी बड़ी रफ्तार पकड़ी है। और सिर्फ यहीं पे नहीं, अदानी एंटरप्राइज 17% दौड़ के आज। अगर बात करें भाई साहब अदानी पोर्ट की, 15% तेजी यहाँ पर भी है। बात करें अदानी ग्रीन की, 20% का अपर सर्किट लगा दिया। अदानी टोटल गैस 20% का अपर सर्किट। अदानी एनर्जी की बात करें हम, 20% का अपर सर्किट। अदानी विल्मर की बात करें, 10% का अपर सर्किट। अंबुजा सीमेंट की बात करें, 7% की तेजी। तो भाई साहब अदानी में जिस तरीके से रफ्तार आई है वो वाकई में बहुत बड़ी रफ्तार है। और ये देखो, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। लेकिन ये चीज जरूर है कि भाई साहब जो भी इनके ऊपर आरोप वगैरह लग रहे थे, अब वो हटते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह भी है कि अब एकदम से ये भागना शुरू कर रहे हैं और बहुत बड़ी रफ्तार से भाग रहे हैं। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अदानी ग्रुप आंधी की तरफ भाग रहे हैं, बहुत बड़ी वाली तेजी यहाँ पर है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो यूएस एजेंसीज है उन्होंने हिंडनबर्ग के जो आरोप थे उसको इररिलेवेंट बताया है। और ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, कि यूएस की तरफ से भी ये चीज आई है सामने। यहाँ पर देखिए कि साउंड रिपोर्ट है कि यूएस एजेंसीज फाउंड एक्यूजेशन मेड बाय हिंडनबर्ग रिसर्च अगेंस्ट द गौतम अदानी बी इररिलेवेंट। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर कि भैया इंडिया में तो हालांकि इससे पहले ही आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो था वो यहाँ पर सुरक्षित रख लिया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंडक्टेड अ ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन बिफोर एक्सटेंडिंग 553 मिलियन लोन, ठीक है, जो यूएस की तरफ से आ रहा है गौतम अदानी की कंपनी को, जिसका इस्तेमाल वो करने वाले श्रीलंका में भैया पोर्ट टर्मिनल वगैरह के लिए। हालांकि अगेन कह दें, ये आर्टिकल मनी कंट्रोल का जरूर है, लेकिन मनी कंट्रोल इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, ठीक है, और मैं भी नहीं कर रहा हूँ। द सीनियर यूएस ऑफिशियल अफर्म्ड दैट द यूएस गवर्नमेंट कंसिडरिंग हिंडनबर्ग रिसर्च एलिगेशन ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड अगेंस्ट अदानी के जो ऊपर जो भी आरोप लगे थे उसको लेकर। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, और जिसके चलते तेजी आई और जिस तरीके से अदानी के शेयर से 2 दिनों में आंधी की तरह तेजी दिखाई है, उसके चलते भैया गौतम अदानी की जो वेल्थ है वो $10 बिलियन बढ़ी है यहाँ पर, यानी कि नेटवर्थ 7 दिनों में। और दुनिया के वो 16वें सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। 4 अंकों की छलांग लगाई है। पहले ये 20वें नंबर पर थे, ठीक है, और अभी ये 16वें सबसे बड़े बन चुके हैं। अदानी इज द सेकंड इंडियन इन द टॉप 20 लिस्ट आफ्टर मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी 13वें नंबर पर है दुनिया में, और गौतम अदानी 16वें नंबर पर आ चुके हैं, जो कि बहुत 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 बड़ी बात है। ये वापस से आ चुके हैं, एंट्री करी है। देखते हैं ये क्या होगा। यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट जो है वो अदानी ग्रीन से लेकर आ रही है कि भाई शेयर में तेजी आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि $1.36 बिलियन का फॉलो ऑन फंडिंग। और ये बड़ी बात है, देखो फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का है। और मैंने कल मॉर्निंग में भी वीडियो बनाया था अदानी ग्रुप के ऊपर, जहां पर मैंने कहा था कि अदानी ग्रीन मुझे अच्छा लगता है, एंटरप्राइज मुझे अच्छा लगता है। मैंने ये भी कहा था कि मुझे अदानी एनर्जी बहुत अच्छा लगता है। और आज अगर हम बात करें तो भाई साहब 20% की तेजी ग्रीन में है, एनर्जी में है। एंटरप्राइज भी 17% दौड़ा जरूर है। और यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़ी तेजी है। आप देखिए यहाँ पे तो फाइनेंसिंग विल बी द की इनेबलर फॉर डेवलपिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो गुजरात में बनने वाला है। गौतम अदानी का जो अदानी ग्रीन है वो, यहाँ पर देखा जाए तो द फंडिंग टेक्स द फर्म टोटल कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क टू $3 बिलियन। और इस्तेमाल सिंपल सा है भैया, अपनी कैपेसिटी को रिन्यूएबल क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ाने में करा जाएगा। और उसका देखो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आने वाले टाइम में जो डिमांड है वो डेफिनेटली बढ़ने वाली है, डेफिनेटली बढ़ने वाली है। पावर की डिमांड बढ़ेगी। धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पावर की डिमांड बढ़ेगी, पावर की कीमतें भी बढ़ने वाली है, कीमतें भी बढ़ने वाली है यहाँ पर। तो देखते हैं। और जहां तक बात करें वॉल्यूम्स की, तो भाई साहब अदानी पावर में आज तकरीबन 6 करोड़ के शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, इस कंपनी में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और 12% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 6% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी में नंबर्स देखेंगे तो भाई साहब सबसे बेहतरीन नंबर जो किसी के रिपोर्ट्स हो रहे हैं तो वो पावर के हैं।
लगातार इंक्रीज होता ग्राफ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और प्रॉफिट प्रॉफिट बहुत शानदार, 6,600 करोड़, 8,800 करोड़। और भाई साहब इतने बड़े प्रॉफिट्स आपको टाटा पावर के देखने को नहीं मिले। लेकिन हाँ, अगेन मैं कह दूं, इनमें से बहुत सारा अमाउंट ऐसा भी है कि ये वन टाइम वाला है, ठीक है। तो आने वाले कुछ क्वार्टर इनके इंपॉर्टेंट भी रहेंगे कि भाई किस तरीके से नंबर्स इनके रिपोर्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो कुछ क्वार्टर में बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, फिर बाद में एकदम से डिक्लाइन होता है। अभी दिसंबर क्वार्टर के नंबर देखना रहेगा कि कैसे आते हैं। मुझे लगता है कि शायद उतने बेटर नहीं होंगे, क्योंकि डिमांड कम होती है इन दौरानों में। लेकिन फिर भी जो तेजी हमें देखने को मिली है वो शेयर प्राइस में, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यह है कि कई सारे बड़े फंड हाउस की तरफ से बाइंग देखने को मिली है अदानी पावर में, और काफी सारी पॉजिटिव खबरें भी आई है यहाँ पर। और देखो, ऑलरेडी अदानी पावर दौड़ ही रहा था, ठीक है, और जब पूरा ग्रुप अब दौड़ रहा है तो ये और ज्यादा तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक बात करी जाए, इसका वैल्यूएशन अभी भी सस्ता है, 8.70 का पी है, सेक्टर पी 23 का है। कोई भी एनालिस्ट हालांकि खरीदारी का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 70% की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखोगे ना तो अप्स एंड डाउन होती रही है। अभी देखो 74.97% की होल्डिंग घट के 70.02 पर आ चुकी है। लेकिन खरीदारी किसने करी है? एफआईज ने करी है। एफआईज पहले यहाँ पर 11.95% के थे, अब एफआईज बढ़कर यहाँ पर 17.51% पर आ चुके हैं। और इनमें से जेक्यूजी पार्टनर्स भी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी बाइंग आई है। 0.04% की होल्डिंग 0.74 पर आई है। डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं था, अब 0.02% की होल्डिंग यहाँ पर भी है। रिटेल और अदर की मिलाकर 11.71% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.89% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, अदर पार्टी 6.82% पर है। देखिए, ओवरऑल अदानी पावर मेरे हिसाब से कंपनी में मानता हूं बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई शक की बात नहीं है उसमें, कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये महंगा लग रहा है कंपेयर टू अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी के मुकाबले, मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। वैल्यूएशन वाइज ये महंगा नहीं है डेफिनेटली, लेकिन जिस तरीके से इनके नंबर्स हमने देखे कि भैया 10,000 करोड़ के रेवेन्यू में 6,000 7,000 करोड़ का प्रॉफिट, ये वाकई में हर बार ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। वन टाइम प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगले कुछ क्वार्टर में अगर मान लीजिए इनके प्रॉफिट में डिक्लाइन नजर आया तो फिर दिक्कत भी होगी इन्हें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप जो है वो सर्वाइव, देखो मैं पहले से कह रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है इस ग्रुप को, ठीक है, सरवाइव हो जाएंगे। इलेक्शन जीतने का सबसे बड़ा जो तेजी आई वो यहीं पर आई। इसके अलावा अब जब क्लीन चिट पे क्लीन चिट मिल रही है, मतलब धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही है इनके लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शेयर में और ज्यादा तेजी इसके चलते देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि अभी भी मुझे लगता है कि अदानी ग्रुप में कोई कंपनी अभी भी अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर कोई है तो मुझे लगता है कि वो अदानी एंटरप्राइज है, ठीक है। मुझे लगता है कि वो अदानी पोर्ट है, मुझे लगता है कि वो अदानी ग्रीन है। लेकिन हाँ, अदानी ग्रीन में मुझे अब थोड़ा सा और करेक्शन चाहिए, अगर वो आता है तब मौके बनेंगे, इस लेवल पर तो नहीं। जहां तक है, अदानी गैस भी है और अदानी एनर्जी भी है। अदानी गैस मुझे लगता है कि यहाँ से और करेक्शन अगर फर्दर आता है तो मौके बनेंगे, लेकिन अदानी एनर्जी भी है। और अगेन बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना। और अभी जिस तरीके से चीजें हो रही है डेफिनेटली अदानी ग्रुप के लिए अच्छी तो है ही। और अगर मान लीजिए कि लोकसभा इलेक्शन पे अगर बीजेपी जीत जाता है तो यहाँ पर और ज्यादा अच्छा होगा इनके लिए। तो यही कहूंगा कि नजर रखिए इसके ऊपर। लेकिन हाँ, साथ में ये भी कहूंगा कि भाई साहब ऑलरेडी बहुत ज्यादा दौड़ चुके हैं, तो एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। सभी कंपनी नहीं, कुछ कुछ कंपनी मुझे पसंद आती है, सभी नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उसका नाम लिखिएगा, किस कंपनी में आपका निवेश है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।